जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए एलपीपी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन कैसा है इसको हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखिए कहा गया है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, ओके। और सच दैट, यानी सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट क्या है x प्लस 3y और क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। इस बार क्या दे दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और इससे पहले जो हम लोग बनाए जहाँ तक ना, तो वो क्या था लेस देन इक्वल्स टू 3 था, लेकिन इस बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दिया है और यहाँ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ भी दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे। नाउ इक्वेशन 1 देखिए क्या है आपका, यहाँ x प्लस 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y, यहाँ इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे x बाई 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3y बाई 3 और इक्वल्स टू 1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए कटेगा क्या, यहाँ 3, ये वाला 3 और ये 3 तो कट जाएगा, है ना। तो नीचे क्या बच जाएगा 1। तो हम लोगों का निकल जाएगा क्या, द पासिंग पॉइंट या द पासेस थ्रू द पॉइंट, द पासेस थ्रू द पॉइंट। क्या क्या है पॉइंट, देखिए x का क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3,0 एंड क्या हो जाएगा देखिए, तो एंड 0,1, क्योंकि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और 1 है मतलब x के नीचे क्या है, यानी x के नीचे 0 है ना। यहाँ y को देखेंगे तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, y बाई 1 है, दैट मीन्स x एक्सिस क्या है 0 है। तो यहाँ हम लोगों का 3,0 और 0,1 से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन वहाँ इस पॉइंट से होकर पास करेगा। अब ये चेक करेंगे ये लाइन जो है ना, ये आउटसाइड होगा या इनसाइड, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ है कि 0 प्लस यहाँ भी 3y, तो ये भी हो जाएगा 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ देखिए, तो बताइए ये बात क्या सच है। 0 देखिए यहाँ क्या, इसका मतलब क्या है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब क्या, यानी 0 3 से बड़ा है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो बताइए क्या 0 3 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। 0 तो 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज़ ए फॉल्स, सिंस इट इज़ ए फॉल्स। क्या हो गया, सिंस इट इज़ ए फॉल्स, और ये फॉल्स हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय आउटसाइड। जब फॉल्स होता है तो क्या होगा, एक्सिस से बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय आउटसाइड, बाउंडेड आउटसाइड या बाउंडेड बाय आउटसाइड, है ना, आउटसाइड की तरफ ये होगा, बाउंड होगा। तो ये देखिए पहला हो गया हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस देखिए, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए। चलिए ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब इधर हम लोग देखेंगे फिर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। और ये देखिए, और ये 0 है आपका, ये 0 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 0,0 हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन है। तो बताइए हम लोगों का पॉइंट क्या क्या निकला है, देखिए तो यहाँ यानी 3 और 0 है, तो हम लोग 1 2 मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिया 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप लोग भी क्या मानिएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2। आप लोगों को तो ग्राफ में बनाइएगा ना, तो ग्राफ में बनाइएगा तो वहाँ तो आप लोगों का एक सेम डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5 और इधर 6,
है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे फिर। तो ये पहला लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे होगा। तो हम लोगों का ये लाइन कहाँ कहाँ से ड्रॉ होगा, देखिए एक लाइन है आपका 3,0, यहाँ देख पा रहे हैं ना, 3,0 मतलब ये हो जाएगा आपका, और 0,1 मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो इस लाइन को मिलाइए दोनों को, इस पॉइंट को ज्वाइनिंग कर दीजिए। चलिए अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए, और इधर कितना हो जाएगा ये। तो ये कहाँ से आया है, ये हम लोगों का क्या है, इक्वेशन 1, ये लिख दीजिए। अगर इधर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, इक्वेशन 1 है। और ये क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स है ना। जब फॉल्स है तो क्या होगा, ये आउटसाइड कलर होगा। तो ये फॉल्स है तो हम लोग ऐसे मार्क करके रखेंगे कि बाद में देखने से पता चल जाए। चलिए इसका तो काम हम लोग कर लिए इक्वेशन 1 का, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का करेंगे। इक्वेशन 2 में देखिए क्या कहा गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में भी कुछ नहीं है, सिंपल इसी टाइप का सॉल्व होगा। यहाँ लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, नाउ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, यहाँ x प्लस वाई आर इक्वल्स टू 2 लिखेंगे तो यहाँ होगा x/2 और प्लस y/2 आर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया। अब क्या लिखिएगा, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना, कि द लाइन पासेस थ्रू, चलिए यहाँ तक हो गया, पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए x के नीचे क्या है, x के नीचे आपका क्या है, 2 है, तो दैट मीन्स 2,0, है ना। और यह हो जाएगा एंड y का क्या हो जाएगा, 0,2। चलिए इधर लिख देते हैं x एक्सिस, और 0,2 हो गया। तो देखिए इस पॉइंट से होकर पास करेगा, तो इस लाइन को भी पास करवा दीजिए पहले। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यानी 2,0, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 0,2। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कौन सा है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे हम लोग क्या आउटसाइड हो रहा है या क्या, या ये क्या होगा। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो बताइए क्या यह सच बात है, 0 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है क्या। तो यहाँ हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यानी यह क्या है, फॉल्स है, यानी 0 कभी भी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ कह रहा है कि 0 बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज फॉल्स सो फिजिबल रीजन बाउंडेड आउटसाइड। क्या लिखे, द फिजिबल रीजन होगा वो किधर होगा, आउटसाइड होगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ आउटसाइड होगा, तो देखिए इसका आउटसाइड, अगर ये तो आउटसाइड हो गया और ये भी जाएगा आउटसाइड। अब यहाँ फिर हम लोग देखेंगे, अब बात ये रहा, यदि हम लोग इस लाइन, ये लाइन का आउटसाइड तो इधर हो गया, लेकिन जब हम यहाँ कलर करना चाहेंगे ऐसा, है ना, ऐसा कलर करना चाहेंगे इस एरिया में, तो बताइए इस लाइन का तो इनसाइड हो जाएगा ना। जब इस लाइन का इनसाइड हो जाएगा तो इसका डिफिनेशन गलत हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग जब ये फॉल्स निकलता है तो ये लाइन के आउटसाइड कलर करता है ना। लेकिन जब हम इस एरिया को कलर करेंगे, इस एरिया को, तो इस एरिया को कलर करेंगे तो ये देखिए इक्वेशन 2 का यहाँ तो क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा ना। लेकिन इक्वेशन 2 भी क्या है, आउटसाइड है। तब तो यहाँ तो कलर होने से रहा, क्योंकि यहाँ नहीं होगा। कलर कहाँ होता है, दोनों का कॉमन एरिया में, है ना। अब देखिए यहाँ भी जैसे हम कलर करेंगे इस लाइन का आउटसाइड, ऐसे ध्यान दीजिएगा, शायद दिख रहा होगा, इस लाइन का ऐसे अगर हम कलर करने जाएंगे यहाँ, तो बताइए इक्वेशन 1 ये देख पा रहे हैं ना, तो इक्वेशन 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, दोनों का कॉमन एरिया को हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड कलर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे देख लीजिए, है ना, इस टाइप का कलर होगा। बस ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। इसको ज़्यादा कितना बड़ा कीजिएगा, ये समझ गया ना। यहाँ एक पॉइंट है, तो ये रीजन बाउंडेड क्या हो जाएगा, रीजन अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड करेगा ही नहीं, है ना। तो क्या क्या पॉइंट से हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट होगा क्रॉस पॉइंट,
इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेंगे, तो ए का पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0 है ना, और यहाँ जो कोई पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे बी, तो बी का नहीं निकला है अभी, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे इधर सी, तो सी का क्या है 0,2। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, बी फाइंड करना है ना। तो बी कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्रॉस पॉइंट को निकाल लेंगे और हम लोगों का ये काम हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्टिंग करेगा तो दोनों लाइन को हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका पॉइंट निकल जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप इसको उतार लीजिए पहले, है ना, इसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पॉइंट बी निकालेंगे यहाँ, है ना, यही बी। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। अब पॉइंट बी फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ देखिए ये है वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। ओके, वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। तो पॉइंट बी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2, है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे, माइनस कर देंगे, 1 में 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, या इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, देन वी गेट। चलिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना तो पड़ेगा। हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, यहाँ 3 लिखिए और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल्स टू 2। चलिए एलसीएम सॉरी अब माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2। तो देखिए y का वैल्यू क्या निकल गया, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में 2 में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में देखिए y का वैल्यू, तो x प्लस y के प्लेस पर पुट करेंगे 1/2 और इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू लिखेंगे 2 माइनस 1/2। अब ये हो जाएगा कितना, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/2। क्या हो जाएगा, ओहो 3/2 हो गया। तो 1/2 और 3/2 निकल गया, है ना। तो x का वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे पहले 3/2 और कॉमा 1/2 y का वैल्यू। तो ये हम लोगों का पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, द कॉर्नर पॉइंट, है ना, द कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा a होगा, b होगा और c होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले चलिए लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा, ए का कितना है, ए का है आपका 3,0 और बी का कितना है, बी का आपका हो जाएगा 3/2 और यह हो जाएगा 1/2 और एंड सी का क्या है 0,2। हो गया ना, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब इसे कॉर्नर पॉइंट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ एक डेटा तैयार करेंगे और देखेंगे यहाँ मिनिमाइज मांगा है या मैक्सिमाइज। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोगों को क्या मांगा गया है, मिनिमाइज, है ना। जब मिनिमाइज मांगा गया है तो देखेंगे पूरा उसमें हम लोगों का सबसे कम यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ निकल रहा है। यदि मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर निकल रहा है तो वही हम लोगों का मिनिमाइज हो जाएगा और उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, कैसे होगा देखिए, यहाँ देखिए इस तरह का आप लोग भी बनाइएगा, है ना, एग्जाम में ये हो जाएगा। और ये सबसे पहले यहाँ लिखिएगा क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ए का पॉइंट्स कितना है देखिए, तो ए का पॉइंट्स है आपका 3,0। चलिए काम हो गया। इसका बी का पॉइंट बताइए, बी का पॉइंट है आपका 3/2 क्या है यहाँ 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। ओके चलिए ये भी हो गया। इसके बाद देखेंगे सी, तो सी का पॉइंट क्या है देखिए, तो सी का पॉइंट है 0,2। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मिनिमाइज क्या है, मिनिमाइज यानी z इक्वल्स टू क्या है। तो चलिए z इक्वल्स टू हम देख पा रहे हैं 3x और प्लस 5y।
चलिए यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू को जेड में पुट करेंगे और जो देखते हैं कौन कौन वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 3 को हम पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब यह बताइए क्या होगा, यहाँ 3x है, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा, यानी 3 और x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3/2 और प्लस ये लिखेंगे 5 और y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2 और प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 14, है ना। तो कट उठ के कितना आएगा 7। चलिए 7 निकला। अब यहाँ देखिए ये 0 है और ये 2 है, जैसे ही ये 2 को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो हम लोगों का पॉइंट निकल के रेडी हो गया। क्या क्या निकला देखिए, तो हम लोगों का पॉइंट निकला 9, 7 और 10। तो आप बताइए सबसे कम वैल्यू कहाँ है ना, सबसे कम बोला गया है ना, सबसे कम मांगा गया है, तो सबसे कम हम यही देख पा रहे हैं। देखिए ये क्या है, अब ऐसे कर दीजिएगा एक बार और यहाँ लिख दीजिएगा मिनिमाइज, ओके मिनिमाइज। अब नीचे एक लाइन लिखना है, यहाँ से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज़ यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेगा कि द मिनिमाइज वैल्यू इज 7 8 किस पॉइंट पे 8 एक्स नहीं होगा 8 3/2 और कॉमा 1/2 इस पॉइंट पे सबसे मिनिमाइज वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको उतार लीजिए पहले। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है ना एलपीपी, ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी। अगर इसको आप थोड़ा सा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसमें भी ध्यान देते हैं तो आपका नंबर एकदम बिल्कुल पूरा पूरा आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग किए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए।